को मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूपी के लोग महाराष्ट्र में जूते खा रहे हैं कि अभी इटावा के अंदर एक यादव परिवार के ऊपर, यादव आदमी के ऊपर एक मुद्दा गया सिर्फ कथा करने के ऊपर। अखिलेश यादव, मायावती, ये सब आजकल चुप है। और अखिलेश यादव से तो मैं बोलना चाहता हूं, जब उनका घर खाली कराया मुख्यमंत्री हटने के बाद, तो उनके घर को खुद को गंगा जल से धुलवाया था। जब मंच के ऊपर एक नाई व्यक्ति चढ़ जाता है, वो कथावाचक को हार पहनाना चाहता है, कथावाचक उसको बोलते हैं दूर रहो व्यासपीठ है, ये तुम नहुए हो। लड़ाइयों के अंदर आग लगेगी, बसें फूंक दी जाएगी, सरकारी बिल्डिंगें कर दी जाएगी, और जिन जिन लोगों के लिए ये सब हो रहा था उन आदिवासियों की जमीनें छीन ली जाएगी। मैं राहुल नियोरे जब भी संविधान के इस सफर को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो शुरुआत में सबसे खूबसूरत बात के साथ इस संविधान की शुरुआत करी थी। उसमें बाबा साहब लिखते हैं, हम भारत के लोग। पर आज 75 वर्षों के इस सफर में आज मैं आकर यहां पर देखता हूं कि वहां पर हम भारत के लोग की जगह लिखा हुआ है मैं धोबी, मैं चमार, मैं बलाई, मैं वाल्मीकि, मैं बेरवा, मैं अहिरवार, मैं रेगर। मैं पाता हूं कि विभिन्नताएं बहुत सारी आ गई है। उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी इस देश के गृह मंत्री ने भाषा के ऊपर कुछ बात करी। भाषा के ऊपर वो बोलते हैं और उसके बाद यू टर्न भी ले लेते हैं, पर उससे जब देश का गृह मंत्री अगर कुछ बोलता है तो उसका फर्क पड़ना बहुत ही लाजमी होता है। और हम देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र के अंदर वो भाषा का युद्ध शुरू हो गया। जो हिंदी बोल रहा है उसको वहां मारा जा रहा है। यूपी बिहार के जो मजदूरी करने गए, जो कामकाज करने गए, उन मजदूरों को वहां के लोग मार रहे सिर्फ इस बात के लिए तुमको मराठी नहीं आती है। ये आग लग गई है महाराष्ट्र में। अगर ये आग लग गई तमिल में तो जिसको तमिल नहीं आती है उसको तमिल मारेंगे। ये आग अगर लग गई बंगाल में, जिसको बंगाली नहीं आती है वो उसको मारेंगे। हर देश में अगर ये लड़ाई चालू हो जाएगी तो खंड खंड हो जाएगा देश। और ये शुरुआत का कारण बनता है अमित शाह गृह मंत्री, जिसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि इससे एक देश के अंदर आग लगेगी और टूटने वाली स्थिति आएगी। आज हमको वो दिख रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि विभिन्नता में एकता है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने हम भारत के लोग लिखा था, मैं भारत के लोग नहीं लिखा था, या किसी भाषा या किसी उसका जाति का जिक्र नहीं किया था। तो इस आग को बुझाने के लिए हम खुद को समझना होगा, एक दूसरे से हमें सामंजस्य बिठाना होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर ये आग कैसे बढ़ रही है। मैं माननीय देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार कैसे लड़ाई करवाती है, सरकार के द्वारा कैसे स्ट्रेटेजिकली लड़ाई होती है। अब इसमें मैं जनता आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जमीन अधिग्रहण, जो आदिवासी की जमीन अधिग्रहण कर रही है महाराष्ट्र सरकार, उसके लिए एक कानून बनाना था जिसमें उनके हित की बात करना थी। उनके हित के लिए वहां के सांसदों को बुलाया गया और सांसदों के साथ जो भूमि अधिग्रहण, जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे उन समाज सेवी लोगों को बुलाया गया और इकट्ठा किया गया। जैसे ही बीजेपी के सांसद वहां पर आते हैं, वो एक बहुत अच्छी समाज सेवी है मेघा पाटकर, जिसने मध्य प्रदेश निमाड़ में भी आदिवासियों के लिए काम करा और समाज हित में वो पूरा जीवन उनने समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया और वो कार्य कर रही है। दूसरे ही ऐसे एक समाज सेवी है, फिल्म जगत से आते हैं प्रकाश राज, उनने भी अपने स्तर पर साउथ में अच्छा काम करा और वो मजदूर, आदिवासी, दलित वर्ग और इन लोगों की बातें उठाते हैं। जब बीजेपी के सांसद उस मीटिंग में उनको देखते हैं, बल्कि इन दोनों को बुलाया गया था, सांसदों का काम था नीति बनाना, इन लोगों से तो सिर्फ राय लेना थी कि कैसे कर सकते और कैसे सामंजस्य बना सकते आदिवासी वर्ग और एक सरकार की अच्छी नीति बनाने के लिए। मैं कोर्ट को उस फैसले को मान्य करता हूं। अब हम देखते हैं कि उनको अर्बन नक्सीवाल बोल के इस मीटिंग को खारिज कर दिया गया। तो क्या आदिवासी दलितों की आवाज उठाने वाला अर्बन नक्सलवाद हो जाएगा? इसका मतलब है जो छत्तीसगढ़ उनमें नक्सलवादी जो चल रहे उसकी तुलना आप किसी से भी कर दोगे, किसी को भी गद्दार बोल दोगे, जो किसी की बात उठाएगा उसको देशद्रोह बोल दोगे, राष्ट्रद्रोह बोल दोगे। बल्कि राष्ट्रद्रोह तो आप लोग कर रहे हो क्योंकि उनकी जमीन है आदिवासियों की, वो वहां रह रहे, सालों से रह रहे, पुश्तों से रह रहे। जब ये देश नहीं बना था, इस देश में कुछ नहीं था, आदिवासी तब से रहते, इसीलिए उनको आदिवासी बोला जाता है, आदि काल से रहने वाले। भाषा से लड़ाई गई, जमीनों पे लड़ाई आती है। अब हम देखते हैं कि अभी अभी इटावा के अंदर एक यादव परिवार के ऊपर, यादव आदमी के ऊपर एक मुद्दा गया सिर्फ कथा करने के ऊपर। अखिलेश यादव, मायावती, ये सब आजकल चुप है। और अखिलेश यादव से तो मैं बोलना चाहता हूं, जब उनका घर खाली कराया मुख्यमंत्री हटने के बाद, तो उनके घर को खुद को गंगा जल से धुलवाया था।
आज हर कोई चुप है। और अभी अभी ये घटना ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी अभी गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था। अभी अभी हम देखते हैं कि एक कथावाचक मंच के ऊपर एक नई व्यक्ति चढ़ जाता है, वो कथावाचक को हार पहनाना चाहता है। कथावाचक उसको बोलते हैं दूर रहो व्यासपीठ है ये, तुम नहुए हो, तुम हमारी जाति के नहीं हो, तुम नहुए। और उनको भरे मंच पर उसको मुर्गा बना दिया जाता है, जहां पर सामने हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी। तो नाई समाज इतनी घटना होने के बाद भी चुप है। तो ये देश कहां जा रहा है? ये देश जातिगत लड़ाई में जा रहा है, ये देश भाषा लड़ाई में जा रहा है, ये देश जमीनी लड़ाई में जा रहा है। और इसमें असली मुद्दों की बात यह है कि इन सब लड़ाइयों के अंदर आग लगेगी, बसें फूंक दी जाएगी, सरकारी बिल्डिंगें कर दी जाएगी, और जिन जिन लोगों के लिए यह सब हो रहा था उन आदिवासियों की जमीनें छीन ली जाएगी, उनके परिवार को बेदखल कर दिया जाएगा, उनको रिफ्यूजी बना दिया जाएगा, उनको जब महाराष्ट्र से भगाया जाएगा तो मध्य प्रदेश या कोई प्रदेश जाएंगे तो उनकी खुद की जगह नहीं होगी। ये प्रदेश भगाएगा कि हम नहीं दे सकते, वो प्रदेश भगाएगा, ये प्रदेश डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो प्रदेश डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब की जो पहली बात थी हम भारत के लोग, वो दिख क्यों नहीं रहा है? वो आज के नेता दिखा क्यों नहीं रहे? ये सरकार, बीजेपी सरकार इन सब में बोल क्यों नहीं रहे? मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं कि बस इस बात को मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूपी के लोग महाराष्ट्र में जूते खा रहे हैं, यूपी के नेता बोल क्यों नहीं रहे? बिहार के नेता बोल क्यों नहीं रहे? अभी बिहार में चुनाव है, बड़े बड़े नेता बीजेपी के वहां पर जाएंगे, और ये जो जूते खा रहे, जो यादव जूते खा रहे, जो श्रीवास्तव जूते खा रहे, जो लाला जूते खा रहे, इन्हीं के बड़े बड़े समाज सेवी, और ये उनको बड़े बड़े हार पहनाएंगे। तो ये हार इसलिए पहना रहे हो क्योंकि वो वहां पर तुम्हारे भाइयों को, जो मजदूर वर्ग जा रहा है तुम्हारे प्रदेश से, उनको जूते मार रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री की रैलियां होगी और वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो तुम भीड़ इकट्ठी करके ये साबित करना चाहते हो कि यहां से जो जाए उनको जूते मारो। मैं उन समाज सेवी, उन जातिगत नेता, उन क्षेत्रीय दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या तुम में इतना दम होगा? मैं सभी को कटघरे में खड़े करके पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से लेकर मायावती, चंद्रशेखर रावण, जो बड़ी बड़ी बातें करता दलित हित की, वहां पर जूते मार रहे, एक स्टेटमेंट, एक आवाज नहीं आ पा रही है। तुम गरीब के घर पहुंच जाते हो और होल्ला कर देते हो, उससे हो क्या रहा है? तुमने एक आवाज नहीं उठा पा रहे हो तुम महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र से तुम लोग डरते हो। और अभी जब चुनाव होंगे तो तुम इन्हीं लोगों को मालाएं पहनाओगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या करोगे? ये लोग जब आएंगे, जो जूते मारने वाले हैं, जो जातिगत जूता मार रहे, जो भाषागत जूता मार रहे, वो लोग जब आपके प्रदेश में वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? उनको हार पहनाएंगे या उनसे सवाल पूछेंगे? ये सवाल पे मैं आप लोगों को छोड़ता हूं कि आपकी जो मर्जी हो वो करो, पर एक सच्चे नागरिक की तरह एक सवाल पूछना तो बनता है कि जब हमारे मजदूर वहां आते तो हमको जूते पड़ते, तब सब चुप होते, सारे नेता, सारे समाज सेवी। अगर आप हमारी बातों से सहमत हो, इस देश की अखंडता से सहमत हो, और इस देश की अखंडता भाषा, जातिगत, रहन सहन, कपड़ों के आधार पर अगर आप लोग चाहते हो, और एक राष्ट्र और बाबा साहब वाले हम भारत के लोग चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हम मजबूती से इस आवाज को उठाएंगे।